गाइस, एक बार भारत के 4 नामचीन लोग मोदी जी, रागा जी, अंबानी जी और धोनी जी एक छोटी सी बच्ची के साथ प्लेन में सफर कर रहे थे। पर जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, थोड़ी देर बाद ही प्लेन के इंजन में आग लग गई। इंजन को जलता देख सब घबरा गए और पैराशूट ढूंढने लगे, लेकिन प्लेन में सिर्फ 4 ही पैराशूट मौजूद थे और लोग थे 5। सबसे पहले अंबानी जी ने कहा कि मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मेरी देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो पैराशूट लेके प्लेन से कूद गए। इसके बाद धोनी की बारी आई। उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा क्रिकेटर हूँ, मेरे फैंस को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो भी पैराशूट लेके कूद गए। बाद में रागा जी ने कहा कि मैं भी एक बहुत बड़ा नेता हूँ और मेरी भी देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए पैराशूट लेके वो भी कूद गए। अब प्लेन में सिर्फ छोटी बच्ची और मोदी जी ही मौजूद थे। ऐसे में मोदी जी ने बच्ची से कहा कि बेटी, तुम भारत का भविष्य हो, तुम पैराशूट ले लो और कूद जाओ। इस पर लड़की बोली कि मोदी जी, यहाँ तो 2 पैराशूट बचे हैं, क्योंकि रागा जी मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। गाइस, ये सिर्फ एक व्यंग है। वैसे भी 3 महीने बाद साल 2024 में होली आने वाली है, तो हमने सोचा कि क्यों ना 3 महीने पहले ही आपको मुस्कुराने का मौका दे दें। इसलिए बुरा ना मानो, होली है। क्या आप हर रोज ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के आदी हो चुके हैं? अगर हाँ, तो इस लत से आपके शरीर पर काफी खतरनाक असर पड़ सकते हैं। ऐसे में इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए आपको ये 5 काम करने चाहिए। पहला, घर में हर वीक का मील प्लान तैयार करिए, जैसे कौन से दिन क्या बनेगा, और इसके लिए लगने वाली ग्रोसरी भी खरीद कर रखिए। दूसरा, जिस तरह से आप हर महीने की शॉपिंग का बजट बनाते हैं, उसी तरह से खाने के एक्सपेंसेस का भी बजट बनाकर रखिए, ताकि पता तो चले कि आप महीने भर में कितना ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना खाते हैं। तीसरा, हो सके तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए, और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो कम से कम इन एप्स के नोटिफिकेशन तो बंद कर दीजिए। चौथा, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते वक्त ऐसे रेस्टोरेंट को सेलेक्ट करिए जो हेल्दी खाना देते हो। 5वां और आखिरी, हमेशा खाना खाते वक्त खाने की तरफ ध्यान देकर खाना खाइए, और खाना खाते समय दूसरा कोई भी काम मत करिए। अब इन सभी कामों से आपके अंदर बार बार ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की इच्छा बंद हो जाएगी। चलिए, आज आपको विज्ञान का जादू सिखाते हैं, जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। देखिए, अगर आपको किसी चाय के कप में पीछे से छेद करने को मैं कहूँ, तो क्या आप कर पाओगे? और वो भी उसे बिना तोड़े? नहीं ना। लेकिन इसका एक तरीका सिखाता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी कप में छेद करने की कोशिश करेंगे, तो वो कप एकदम से टूट के टुकड़ों में बिखर जाएगा, और ऐसा करते वक्त आप चोटिल भी हो सकते हो। टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन उसी कप को अगर आप पानी में डुबो के उसमें छेद करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी आसानी से छेद हो जाएगा, और इसे विज्ञान की भाषा में रिबाइंडर इफेक्ट कहते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की वजह से कप की हार्डनेस और डक्टिलिटी कम हो जाती है। साथ ही पानी शॉक ऑब्जर्व करके उसे टूटने नहीं देता। इसे विज्ञान का जादू कहते हैं। क्या इसके पहले तक ये विज्ञान का जादू आपको पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके और भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के गलत फैसलों को लेकर बड़ी बात कह दी। अमित शाह ने कहा कि नेहरू सरकार ने युद्ध बंदी करके और कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाके 2 बड़ी गलतियां की थी, जिसकी वजह से पीओके का मुद्दा आज तक लटक रहा है, और इस वजह से भारत माता का ही एक अभिन्न अंग छिन्न भिन्न होके भारत से अलग पड़ा है। पर अब मोदी सरकार में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पीओके में विधानसभा की 24 सीटें रिजर्व रख के अमित शाह ने ये दहाड़ लगा दी है कि पीओके भारत का हिस्सा था, है, और उसे हम वापस लेकर रहेंगे। इतना ही नहीं, लोकसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर 2 बिल पास हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए टोटल 90 और पीओके के लिए अब टोटल 24 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। यानी जम्मू कश्मीर और पीओके को मिलाकर अब 114 सीटें हो गई हैं, जिसमें से अभी सिर्फ 90 सीटों पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व रख के ये दर्शा दिया है कि भारत सरकार आज नहीं तो कल पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से खाली जरूर करा लेगा, क्योंकि जो हमारा है उसे हम नहीं छोड़ेंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।